स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स लाइव एबीपी लाइव देख रहे हैं। हमारे साथ फॉर्मर क्रिकेटर अतुल वासन जी मौजूद हैं। सर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। नया सीज़न आ रहा है आईपीएल 18th, कैसे देखते हैं सर इस बार? देखिए बड़ी एक्साइटमेंट है। मैं जो चैम्पियंस ट्रॉफी जीतने के बाद एकदम से अलग टारगेट ऑडियंस का ये क्योंकि कैलेंडर में क्या है कि ये बन गया है, जैसे दिवाली आती है, क्रिसमस आता है, तो आईपीएल आता है, तो मुझे लगता है पीपल लुक फॉरवर्ड टू इट एंड आई थिंक एवरी ईयर द बार इज़ रेज्ड। तो एक तो स्टैंडर्ड जो है हिटिंग का बेटर हो रहा है। क्रिकेट में नहीं कहूँगा क्योंकि मैं पुराने ज़माने का हूँ, तो मुझे टेस्ट क्रिकेट ज़्यादा पसंद है, पर फिर भी जो प्लेयर्स आइडेंटिफाई होते हैं ये इससे बेटर प्लेटफॉर्म नहीं है। क्योंकि मुझे तो लगता है कि कोई नया प्लेयर नज़र आए, और कौन सी टीम में फॉरेन प्लेयर से ज़्यादा मुझे लगता है कि जो इंडियन प्लेयर्स जो हैं, हाउ आर दे मेंटर्ड, और जीते हारे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यही ब्यूटी आईपीएल की कि क्या है कि अगर मेरी फेवरेट टीम दिल्ली है, अगर दिल्ली हार भी गई तो मेरा कोई फेवरेट प्लेयर किसी और से खेल रहा है, तो आई कैन एन्जॉय दैट ऑल्सो। तो इसीलिए आई एम नॉट अ हार्डकोर फैन कि वो जो होते हैं कि पैशनेट होते हैं, और क्योंकि एवरी डे आई कैन एन्जॉय द गेम बिकॉज सम प्लेयर आई वॉन्ट टू वॉच हिज प्लेइंग। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। देखिए इमीडिएटली हाई से आ रहे हैं, आप T20 वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, तो यू आर द चैम्पियंस, एंड द immediately after that there's a big cricket coming up, so मुझे लगता है कि प्लेयर्स जो है फिटनेस लेवल कौन से हैं, जो इंजर्ड थे वो फिट हो गए नहीं हो गए, लॉट ऑफ थिंग्स लुक फॉरवर्ड। दो बड़ी अपडेट्स निकल कर आ जाई, तो उस पर मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। एक तो सलाइवा पर जो बैन था वो हटा दिया है, 2020 में कोविड के चलते लाया गया था। अब आप इसको किस तरीके से देखते हैं, कितना ये बेनिफिट? कि अभी सिर्फ एक वो है, अच्छा मुझे लगा कि अभी प्रपोजल है, तो अगर हो गया तो मुझे लगता है अच्छी बात है गेंदबाजों के, क्योंकि कुछ आपके पास बैलेंसिंग फैक्टर होने चाहिए। रूल्स में जो भी रूल्स आए हैं उसमें एडवांटेज बैट्समैन को ही है, क्योंकि ग्राउंड छोटे हो गए हैं, बैट हैवी हो गए हैं, और मुझे लगता है कि सिक्सेस जितनी आसानी से मिस हिट से भी लग रहे हैं, तो कहीं आप बिल्कुल ये एक तरफा ना हो जाए ना, बाद में सिर्फ रोबोट आके गेंदबाजी करें। तो मुझे लगता है इफ़ द बॉलर्स आर अलाउड, तो बॉल का वेट जो है वो आप सलाइवा में थोड़े से म्यूकस रहता है, तो वो बेटर आपका बॉल मेंटेन हो सकता है, तो रिवर्स स्विंग देखने को मिलेगी विच आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। तो जो स्लॉग ओवर्स में क्या होता है, सिर्फ हिटिंग हो रही होती है, वो शायद ना हो, एंड पीपल हु कैन एक्चुअली हैव गॉट द क्वालिटी वो उसको एक्सप्लॉइट कर सकेंगे। एक और रूल जो आज आया वो ये कि दूसरी नई बॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं आफ्टर 11th ओवर के बाद, ड्यू टू ड्यू फैक्टर को देखते हुए। इसको आप कैसे देखते हैं कि दूसरी इनिंग्स में दूसरी नई बॉल आए? देखिए वो होता है कि जब ज़्यादा ड्यू होती है, तो वो एक फैक्टर इतना बड़ा होना नहीं चाहिए एक मैच के ऊपर, क्योंकि अगर आप टॉस जीते, आप मैच जीत गए, तो वो उसको काउंटर करने के लिए जब बॉल हैवी हो जाती है तो फिर ग्रिप नहीं होती, और फिर क्या होता है बॉल स्किड भी करता है, क्योंकि विकेट पे भी ड्यू आती है, तो वो एकदम से मैच जो है वन साइडेड हो जाता है। तो उसको काउंटर करने के लिए अगर एम्पायर्स ने दिया है तो बहुत बड़ी बात है। इस बार आईपीएल में सर बहुत चेंजेस हुए हैं, मतलब बहुत सारे एक्सपीरियंस प्लेयर ने अपनी फ्रेंचाइजी बदल ली है, कई नए नए प्लेयर्स नई फ्रेंचाइजी में चले गए हैं। इस ट्रांजिशन को आप कैसे देखते हैं? कौन सी टीम आपको स्ट्रांग लग रही है एक्चुअल? देखिए मुझे तो ये नहीं पता लगता, कोई कई बार अनलेस यू स्टार्ट वॉचिंग ना, आप मेरे से पूछ लें तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। तो इसीलिए यही मुझे लगता है कि रिटेंशन जो है वो इकोनॉमिक्स ज़्यादा है इसमें, सिर्फ आपका वो नहीं है कि पैशन क्या है कि मेरा फेवरेट है। जो टीम्स आर ऑल्सो रनिंग इट एज अ बिजनेस, तो मुझे लगता है कि वो अगर कॉल लेनी है, और आपने जो नए प्लेयर्स खरीदे हैं उनको आपने यूटिलाइज कैसे करना है, बैलेंसिंग क्या है, तो लॉट ऑफ टीम हैव टू हिट द ग्राउंड रनिंग। वो कौन कौन टीमें कर पाएंगी, क्योंकि लंबा है, तो अगर आपके पास कॉम्बिनेशन बनाने में निकल गया टाइम तो आप पिछड़ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये फैक्टर है, पर ये कोचेस का काम है, क्योंकि यू हैव गॉट बिग स्क्वाड, आपके पास जो सपोर्ट स्टाफ है, जो आपकी जो अकेडमीज़ हैं, जो ईयर राउंड आपके जो सिस्टम बने हुए हैं, वो कितने बढ़िया चलेंगे, और आपके मुझे लगता है कि जो बिग स्टार्स हैं उनको आप किस तरह से स्टैगर करेंगे। आप एक ही आप अगर सोचेंगे यही मेरा कॉम्बिनेशन है, वो चलेगा नहीं, तो यू हैव टू हैव मैन टू मैन बैकअप ऑल्सो। कुछ ऐसी टीम है जो अब तक ट्रॉफी नहीं जीती है, दिल्ली कैपिटल्स, आरसीबी और पंजाब। मैं आरसीबी पे आपसे सवाल करता हूँ कि आरसीबी 17 साल हो गए हैं, अब तक ट्रॉफी नहीं आई है। आपको क्या लगता है वजह, और इस बार क्या जो नई टीम बनाई है आरसीबी ने, कुछ नए खिलाड़ी भी लिए हैं अपनी टीम से, उससे क्या बदलाव होगा, ट्रॉफी आ सकती है आरसीबी के पास? देखिए कई बार आप जब बीमार होते हैं ना, डॉक्टर के पास जाते हैं, जो दवाई आपने खाई नहीं होती पर फिर भी आप बेटर फील करते हैं। तो ये नई टीम जो बनाई है वो फील गुड फैक्टर तो है, पर वो अब इतनी हाइप हो रही है आरसीबी की बिकॉज विराट कोहली जीता नहीं है, तो मुझे लगता है कि उसके लिए। पर जो टीम जीती नहीं है उन्होंने कई गलतियां की हैं, इन स्पाइट ऑफ बीइंग वेरी गुड। आरसीबी हैज़ कम क्लोज, किंग्स 11, पर जो ट्रेडिशनल टीम बार बार जीतती है उनसे आप अगर टेम्पलेट देखें तो वो साफ आपको एक पैटर्न मिल जाएगा। मुझे लगता है वो फॉलो करना ज़रूरी है। आपके पास जो आपका होम ग्राउंड है, हॉर्सेस और कोर्सेस, वैसे प्लेयर है कि नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो आप सिर्फ बड़े प्लेयर्स को सोचेंगे जिताएंगे, ऐसा होता नहीं है। आप देख लीजिए फर्स्ट ईयर भी राजस्थान जीती थी, तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो उसके बाद चेन्नई जीती है, कई बार मैंने जब एक बार जब लास्ट टाइम जीते थे तो मुझे लगा था कि ये बहुत ओल्ड टीम है, पर फिर भी जीते,
तो कई बार आपको लगता है एक्सपीरियंस जिताएगा, कई बार लगता है कि इन्फ्लक्स ऑफ यूथ, बट मुझे लगता है कि बैलेंस होना चाहिए। बहुत सारे सीनियर तो है लेकिन बहुत सारे जूनियर प्लेयर्स भी बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आ गए हैं इस आईपीएल में, क्योंकि जो 13 साल के प्लेयर को सीएसके ने अपनी टीम की तरफ लिया है और दिल्ली प्रीमियर लीग से भी टैलेंट निकला है। वंश बेदी हमने देखे जो प्लेयर आए हैं, आप भी वहाँ थे दिल्ली प्रीमियर लीग के अंदर, आप कैसे देखते हैं जो दिल्ली प्रीमियर लीग का टैलेंट जो है अब आईपीएल की तरफ उनको मौका मिला? मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझे लगता है कि ऐसे प्लेटफॉर्म अगर हुआ था तभी आए हैं। और पर वो है कि उन प्लेयर्स को कितना चांस मिलता है, कौन सी जगह पे खेलेंगे। कई बार क्या होता है, कई प्लेयर्स आते हैं पर उनको स्लॉट नहीं मिलता, तो उनको जो स्लॉट चाहिए था वो, क्योंकि जो नया प्लेयर आएगा वो फिर सुपर सीड तो बड़े स्टार को नहीं करेगा, क्योंकि आपको नाम भी चाहिए। तो वो देखिए वो किस्मत की बात है, पर मुझे लगता है जो प्लेयर निकले हैं एक बार जुड़ के रहेंगे, बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ आप ड्रेसिंग रूम शेयर करेंगे तो कुछ सीख के आएंगे। तो दिल्ली में जो वहाँ से निकलेंगे तो दिल्ली का सीज़न जो आएगा उसका एडवांटेज मिलना चाहिए। कुछ एक नाम ऐसे हैं जिनके लिए फैंस स्टेडियम तक पहुंचते हैं, उनमें एक नाम एमएस धोनी है। एमएस धोनी एक और सीज़न, सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या सीएसके को फ़ायदा हो रहा है एमएस धोनी का, या एमएस धोनी के नाम के ज़रिए लोग आ रहे हैं, या एमएस धोनी नहीं रहेंगे तो सीएसके को फ़ायदा होगा या नुकसान? तो आपने सब जवाब भी खुद ही दे दी सारे। एक क्वेश्चन मेरा ये है कि चेन्नई सुपर किंग्स एमएस धोनी एक बार फिर दिखेंगे, क्या ये आखिरी सीज़न है या आगे और दिखेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन हम पूछते क्यों हैं। मुझे लगता है कि देखिए अगर आप वो एक्सपेक्ट करेंगे कि एमएस जो पहले मैच जिताता था तो फिर आप डिसअपॉइंट होंगे, पर एमएस एंड सीएसके आर द सेम प्रॉपर्टी। एक जो कॉम्बिनेशन ऐसा है कि आप सीएसके को विदाउट धोनी के बिना आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो ये जो है, इसीलिए उनका जो फैन बेस है वो ज़्यादा आपका ऑर्गेनिक है। तो मुझे लगता है कि धोनी का होना वहाँ पे, मुझे लगता है कि टाइम, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि अब नॉन प्लेइंग कैप्टन्स का टाइम आ जाना चाहिए। टेनिस में है तो इसमें क्यों नहीं है, क्यों आप जब आप की ब्रेक्स होती हैं, स्ट्रेटजी ब्रेक्स हैं, आप कोचेज़ हैं, तो आप यू कैन हैव प्लेस इस दिन इफ आई फील गुड, मुझे लगता है कि मैं आज वैल्यू ऐड कर सकता हूँ तो मैं खेल लूँगा, नहीं तो मैं आपका नॉन प्लेइंग कैप्टन हूँ। तो ये कैप्टनसी की भी सारी जो डिबेट है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ज़बरदस्ती के आप कैप्टन डाल रहे हैं, मुझे लगता है कैप्टनसी की जो है ये डिबेट जो है और लाना फोकस ऑन कैप्टन इन T20 इज़ ओवररेटेड। इंडियन प्रीमियर लीग ओवरऑल अगर हम बात करें 17 साल में कितना बदलाव जो प्लेयरों के अंदर लेकर, कितना इंपॉर्टेंट रोल इंडियन क्रिकेट के लिए आपको लगता है इंडियन प्रीमियर लीग का, और साथ ही फॉरेन प्लेयर्स के लिए भी, क्योंकि सबको मंच मिल रहा है? देखिए लॉटरी लग गई सबकी, बेसिकली आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाता है। पर ये इजी है क्योंकि जो प्लेयर्स जो हैं वो एस्पिरेशन उनकी इंडिया खेलने की थी वो कम हो जाती है, क्योंकि आप फेमस हो गए, जो बैंक में पैसे आ गए, तो और आपको लगता है कि भाई पॉपुलर हो गया, पर वो फिर वो कहते हैं अगर इंडिया कैप नहीं भी मिली तो कैरियर बन गया है। उनके लिहाज से सही है, पर मेरे लिहाज से है कि जो है ना, एस्पायर टू गेट द कैप, इट शुड बी द फोकस फॉर T20। तो नहीं तो आप जो प्लेयर्स आए हैं वो फिर या तो डिक्लेयर करेंगे मैं T20 खेलूँगा, तो वैसे टाइम आने वाला है कि आपके पास T20 के स्पेशलिस्ट ही प्लेयर्स होंगे और बहुत कम प्लेयर्स रह जाएंगे जो अक्रॉस द फॉर्मेट्स खेलेंगे। दो सवाल आपसे, ये सवाल मुंबई इंडियंस से जुड़ा है। पिछले सीज़न में हार्दिक कप्तान थे, इस बार भी कप्तान है। पिछले सीज़न में 10th पे रहे थे, लेकिन वहाँ पर सिचुएशन डिफरेंट थी। अब वो चैंपियंस ट्रॉफी जिता के आ रहे हैं, कप्तान वही हैं, रोहित शर्मा भी है जो 5 ट्रॉफियाँ जिता चुके हैं, चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। क्या लग रहा है इस बार मुंबई इंडियंस पे वो फैन सपोर्ट हार्दिक को मिलेगा पूरा, और या इस बार मुंबई इंडियंस ऊपर आएगी टॉप 4? देखिए फैन सपोर्ट, ये इसके कई और फैक्टर्स हैं, मुझे नहीं पता कि क्या है उसका वो है एल्गोरिथम, बट अगर आपके पास ऐसे प्लेयर्स जो जीत के आ रहे हैं वो टीम में है, तो ये भी गारंटी नहीं कि आप जीत जाएंगे, और उनका क्या मोटिवेशन रहेगा, कितनी इंटेंसिटी रहेगी। पर हार्दिक इज़ अ गुड कैप्टन, आई थिंक इज़ अ प्लेयर जो अपने से मतलब कि ही एक्चुअली एड्स मोर देन व्हाट हिज वैल्यू इज़। सो आई थिंक फैंस शुड सपोर्ट। अगर 10वें नंबर पे आ गए तो क्या हो गया, आप इतनी विनिंग टीम है, तो आपका जो फैमिली है, उनका जो सिस्टम है मुंबई इंडियंस का इज़ वेरी गुड। आई थिंक द बेस दे हैव केप्ट इट टुगेदर, एंड आई थिंक जब ओनर्स का सपोर्ट रहता है तो द फीलिंग इवेंचुअली गेट्स डाउन। तो आई थिंक आई होप ही डज वेल। और रोहित शर्मा इज़ वेरी कूल, ही इज़ नॉट मतलब वो ही इज़ नॉट स्लाइटेड, वो सल्क भी नहीं कर रहे हैं। तो रोहित जैसे प्लेयर्स और इंसान कम होते हैं, और आई थिंक इसका अगर वो बीच में उसका जो कंट्रीब्यूशन रहेगा वो बिल्कुल प्योर रहेगा, ये नहीं कि वो हार्दिक के अगेंस्ट को कंपटीशन रहेगा। आखिरी सवाल आपसे ये है कि आईपीएल के आने के बाद से जो क्रिकेट हम पिछले 2-4 साल में देख रहे हैं, बहुत अटैकिंग एग्रेसिव हो गया है, बॉलर्स को बड़ी मार पड़ रही है। पहले भी मरती थी, लेकिन अब क्या आपको लगता है कि बॉलर्स की जो इमेज रह गई आईपीएल के अंदर वो कम हुई है, या अभी भी बॉलर्स के पास मौका है अपने आप को दिखाने का? क्योंकि हम देख रहे हैं जो जिस तरीके का क्रिकेट सनराइजर्स हैदराबाद पिछले सीजन में खेल के गया है, और अब ईशान किशन भी उन्होंने अपनी टीम में ले लिया, तो वो 300 बनते दिख रहे हैं सर आपको 20 ओवर में? देखिए मुझे लगता है कि अगर ना बने तो बेटर है, क्योंकि फिर अगर चेज भी होना चाहिए फिर, और फिर गेम तो सिर्फ रह जाएगी अगर आपके टॉप बॉलर्स जो हैं वो 50 रन 60 रन खाएंगे,
तो इसलिए बॉलर्स भी इवॉल्व हो रहे हैं, पर वो एवोल्यूशन जो है पिचेस इतनी फ्लैट है और जो कंडीशंस हैं वो लोडेड है बैट्समैन के लिए, ग्राउंड छोटे कर दिए हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा एज देना चाहिए गेंदबाजों को। जैसे सलाइवा का एक पॉइंट है। दूसरा मेरी एक मैंने सोचा था कि अगर आपके जो मेन बॉलर हैं उनको आप एक्स्ट्रा ओवर्स करें, या 2 बॉलर जो हैं वो 6 ओवर डालें, तो आपके पास जो टॉप बॉलर्स हैं आपको उनको स्टैगर बेटर करना पड़ेगा। तो आपके बुमराह जैसे अब वो 4 ही डालेंगे, अगर बुमराह 6 ओवर डालेंगे 6 ओवर, तो कितना बड़ा फैक्टर हो जाएगा वो। लास्टली टॉप 4 टीमें अगर आप प्रिडिक्ट करना चाहें तो आप पर्ची डाल लें, निकाल लें, कुछ कहने का मुश्किल है। आप देखिए नहीं, 8-10 मैचेस के बाद पता लगता है कि क्या क्या